ओजीमा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजू। आज मैं आपको बताऊंगा पद्म शीर्षासन के बारे में, जिसको ऊर्ध्व पद्मासन भी बोलते हैं। तो कैसे करते हैं ऊर्ध्व पद्मासन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, और क्या है इसके प्रिकॉशंस और क्या है इसके बेनिफिट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शीर्ष पद्मासन करने के लिए सबसे पहले आपका पद्मासन का आना ज़रूरी है। अगर आपको पद्मासन करना नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए और पद्मासन को सीखिए। आप पद्मासन बनाइए और फ्रंट साइड डाउन कीजिए। जो इसके लिए सेकंड रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको आना ज़रूरी है शीर्षासन। शीर्षासन में जितना अच्छे से आपका बैलेंस बनेगा उतने ही अच्छे से आप बना पाएंगे शीर्ष पद्मासन। तो अगर जो आपको शीर्षासन करना नहीं आता है तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके शीर्षासन सीख सकते हैं और उसके बाद में आप शीर्ष पद्मासन ट्राई करेंगे, जो कि एक एडवांस आसन है। अगर आपको पद्मासन भी आता है और शीर्षासन भी आता है तो आप शीर्ष पद्मासन के लिए कुछ इस तरह से ट्राई करेंगे। दोनों हाथों को नीचे रख लें, सिर थोड़ा आगे, और अर्ध पद्मासन लगाएं। अर्ध पद्मासन इसलिए ताकि आपका बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और आप इधर से उधर ना गिरे। ये आपको अर्ध पद्मासन दोनों साइड से ट्राई करना है ताकि आपकी बॉडी पे कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से आ पाए। और ध्यान रहे कि बॉडी वेट आगे की साइड रहे, जिस साइड आपके हाथ है उस साइड में। अब आपको पहले लगा लेना है पद्मासन, फिर आपको घुटनों पर आ जाना है, हाथों को रख लेना है कुछ आगे, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं। हाथों को रखने के बाद आपको सर को रखना है कुछ आगे। उसके बाद में आपको नीज को रख लेना है एल्बो के ऊपर, जिस तरह से आप मुझे देख सकते हैं। उसके बाद में आपको धीरे से पैरों को ऊपर उठा लेना है। पद्मासन किए हुए आपको पैरों को सीधा बहुत ही धीरे धीरे से करना है। कोशिश करें आपका बॉडी वेट आपके आर्म्स पर रहे। अब यहाँ से मैं दूसरी तरह से ट्राई करने वाला हूँ, कुछ इस तरह से। तो आपको भी यही ट्राई करना है। अगर जो आप पद्मासन को वैसे उठा पा रहे हैं तो अब आपको ट्राई करना है पद्मासन एयर में ही लगाने के लिए, लेकिन हाथों का विशेषकर ध्यान रखें, जैसे हाथों को मैंने रखा है। और पद्मासन लगाने के बाद में भी मैंने बॉडी वेट हाथों वाली साइड में ही डाल रखा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके हाथों के बीच में गैप इतना रहेगा जितने आपके कंधों की चौड़ाई है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शीर्ष पद्मासन कैसे करना है। तो इस बीच में आपको बता देना चाहूँगा कि क्या प्रिकॉशंस रखें। तो शीर्ष पद्मासन करने के लिए क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, तो उसमें अगर जो आपको नेक इंजरी है, हाई बीपी, लो बीपी, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपकी अभी कोई सर्जरी हुई है, तो इस आसन को ना करें। और जब कभी भी आप योगा करें तो किसी योगा एक्सपर्ट के अंडर में करें। बात करना चाहूँगा इसके कुछ बेनिफिट्स की। तो शीर्ष पद्मासन करने के क्या लाभ हैं। तो अगर जो आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि बालों का झड़ना या फिर सफ़ेद बाल होना, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आपके ये टोन्स अप करता है नेक मसल्स को, शोल्डर मसल्स को, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये आपके मेमोरी पावर के लिए भी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो लगी है यूज़फुल तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए हिट, और वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। मैं आपके सामने इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर आप ये शुरू में आसन कर पा रहे हैं तो आप इस आसन को 20 से 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। अगर जो आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और इस आसन को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप इस आसन की प्रैक्टिस 1.5 से 5 मिनट के बीच तक कीजिए। इसी तरह से योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। ऊर्ध्व पद्मासन या फिर शीर्षासन करने के बाद में आप बालासन या शवासन जरूर करें। जितनी देर आपने शीर्षासन किया है उतनी देर आप शवासन भी करें, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाए।